नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उसके जो फार्मूले हैं उस फार्मूलों को पहले जान लेते हैं और कितना फार्मूले का इस्तेमाल होता है उसको जानते हैं। उसके बाद क्षेत्रमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सवाल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति के कुछ सवाल नहीं, फार्मूला वो जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। बिना फार्मूला का क्षेत्रमिति संभव नहीं है। क्षेत्रमिति कक्षा 10। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था घन और घनाभ के बारे में। घन और घनाभ के सभी फार्मूले जान लिए थे। आज पढ़ेंगे बेलन के बारे में। ये देखिए बेलन दोनों सिरों पर गोलाकार आकृति का होता है। नीचे ये बेलन की ऊंचाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक बेलन की त्रिज्या होती है। अब देखते हैं, सबसे पहला फार्मूला बनता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है वक्र? मतलब होता बाहरी। बेलन का वक्र पृष्ठ बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल गोलाकार होता है, पूरा गोलाकार होता है। उसके साथ साथ उसमें क्या है? ऊंचाई। तो गोलाकार भागने की वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई। वृत्त का परिधि 2πr, ऊंचाई के लिए लेते हैं h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πrh। उसके बाद है दूसरा फार्मूला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस निचले तथा ऊपरी तथा निचले भाग का सतह का क्षेत्रफल। ऊपर और नीचे भी, तो ऊपरी भाग का भी सतह, ऊपर भी इसका कुछ सतह है, नीचे भी कुछ सतह है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? निचले सतह का क्षेत्रफल 2πrh प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल हो गया वृत्ताकार भाग, इसलिए पायर स्क्वायर। नीचे भी वृत्ताकार भाग, इसलिए पायर स्क्वायर। तो हो गया 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। दोनों में देखें कॉमन क्या मिल रहा है? तो मिल रहा है 2πr कॉमन मिल रहा है, h प्लस r बच गया। तो इसका फार्मूला होता है 2πr इंटू r प्लस h। पलट दिए, ये मेरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब लेते हैं बेलन का आयतन। तो आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर इंटू h। तो बेलन का आयतन हो गया पायर स्क्वायर h। ये बेलन का तीनों फार्मूला हो गया। अब है शंकु। चलते हैं शंकु की तरफ। शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। इसकी आकृति देख लीजिए, इस प्रकार की होती है। यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा त्रिज्या r, ये तिर्यक ऊंचाई के लिए l और ये पूर्ण ऊंचाई के लिए h से दर्शाते हैं। ध्यान से देखिए तो ये शंकु ये जो दिख रहा है चित्र, ये समकोण त्रिभुज का रूप धारण कर लिया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला सिद्ध हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो उसी के तहत यहाँ पे लिया जाता है कि L बराबर रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या r बराबर रूट अंडर L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, या फिर h बराबर हो जाता है रूट अंडर L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अरे आ जाओ। अब देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु क्या होता है ना कि पूर्ण रूप से गोल तो है लेकिन ऊपर सिकुड़ते हुए जा रहा है, इसीलिए उस जगह पूरा परिधि वृत्त का परिधि न लेकर के उसका हाफ लेते हैं। वृत्त का परिधि 2πr होता है, लेकिन इसका लेते हैं πr इंटू ऊंचाई के लिए, तिर्यक ऊंचाई के लिए l देते हैं, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। अब लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का निचले भाग का क्षेत्रफल, निचली सतह का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस निचले सतह का क्षेत्रफल। शंकु का पायरल और निचले सतह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन मिल गया, पाई आर कॉमन मिला तो बच गया एल प्लस आर। तो इसको हम बदल देते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये हो गया। अब लेते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जब ध्यान से देखिए ऊपर तो एक शंकु जो इसमें दो लकीर मार देते हैं, एक बेलन के रूप का हो गया, ठीक है। अब एक बेलन में कितने शंकु होता है, एक बेलन में 3 शंकु का निर्माण होता है, इसीलिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर और 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, तो एक हम एक ही ले रहे हैं इसलिए 1/3। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ये बेलन और शंकु हो गया। अब बचा है गोला और अर्धगोला। रुकिए एक मिनट, गोला और अर्धगोला को देख लिया जाए। ये हो गया मेरा गोला। गोला को इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं। ये मेरा बन गया गोला। गोला के लिए फिर क्या देखते हैं यहाँ पे, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता नहीं है क्योंकि इसका पूरा भाग एक ही तरह का होता है, इसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सीधा तो एक गोले में क्या होता है 4 वृत्ताकार भाग लगा हुआ होता है, इसीलिए 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल सीधा लगा देंगे, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब लेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन गोले का आयतन क्या होता है, जरा ऊपर ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, गोल, इसको गोला को 4 भागों में बांट देते हैं, तो क्या होता है नीचे देखिए, ये एक पहला शंकु हो गया, ये दूसरा शंकु हो गया, तीसरा शंकु हो गया, ये चौथा शंकु हो गया, ये 4 भागों में पूरा शंकु बट गया। तो शंकु का आयतन क्या होता है, ये 4 गुना 1 2 3, एक गोले में क्या है 4 गुना शंकु का आयतन, तो 4 हो गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा ध्यान, 4 एक कम 4/3 पाई आर स्क्वायर। एच की जो है जो त्रिज्या होगी वही इसकी ऊंचाई होगी, इसलिए हो गया आर, तो एच की जगह आर, पाई आर स्क्वायर आर क्यू हो गया आंसर। एंड नेक्स्ट अर्धगोला बचा हुआ है। अब अर्धगोला देखते हैं। अर्धगोला, ये अर्धगोला है, अर्धगोला का ये रहा फिगर। अर्धगोला में ये यहाँ से तक इसकी त्रिज्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का सम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए अर्धगोले का उसके जगह क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसको वक्र ही लेंगे तो ऊपर वाला भाग का तो लेंगे नहीं, तो 4 के जगह पे यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब लेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ साथ और सब के बाद ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, अतः अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब लेते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोला गोला का आधा हो गया, इसलिए 2/3 पाई आर क्यू अर्धगोले का आयतन हो गया ये। चलिए अर्धगोला क्लियर हो गया।
अब बचा हुआ है एक छिन्नक, देख लेते हैं छिन्नक को भी। छिन्नक बोलो, या जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोग बाल्टी। ये देखिए बाल्टी इसी तरह का आकृति का होता है बाल्टी। इसमें से क्या होगा, ये यहाँ से तक की ऊंचाई के लिए एच, ये बड़ी तिरछी बड़ी आर, बड़ी तिरछा ये छोटी तिरछा, ये तिर्यक ऊंचाई के लिए एल डालते हैं। हो गया। इसमें भी कभी कभी क्या, इसमें भी एक फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ता है, एल बराबर, याद रखना चाहिए, एल बराबर हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर, ये हो गया। और या फिर कभी एच का ना रह गया, कभी एच का ना रह गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये दोनों फार्मूला याद रखना है, कभी कभी ये कंडीशन लगा कर देता है एग्जाम में। अब लेते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर होता है, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। अब लेते छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हो जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आवाज आ रही है बाहर से, पता नहीं लग रहा, कुछ गिर गया ऐसा लग रहा है। कौन है भाई, चलिए छोड़िए, रहने दीजिए उसको, ईटा गिर गया। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का दोनों ऊपरी और निचले सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर के लिए पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर और नीचे के लिए पाई इंटू छोटी आर का स्क्वायर, ये हो गया। ये छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब लिखते हैं छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया छिन्नक का आयतन। नेक्स्ट, अब ये सारा फार्मूला हो गया, बस इतना ही फार्मूला है क्षेत्रमिति में। अध्याय क्षेत्रमिति में ऐसे कहा जाए तो फार्मूला तो बहुत है, लेकिन लेवल 10th तक के क्षेत्रमिति में बस इतना ही फार्मूला है। इतना ही फार्मूले से पूरा क्षेत्रमिति कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्षेत्रमिति ने, इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं है। यूँ देखा जाए तो क्षेत्रमिति का फार्मूला पढ़ना आसान, क्षेत्रमिति पढ़ना काफ़ी आसान है, बस फार्मूला सिर्फ याद रहना चाहिए। फार्मूला बेस्ड पे सारा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे। क्षेत्रमिति 13.1। पहला सवाल चूंकि हम लोग बहुत पहले एक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब शुरुआत कर रहे हैं शुरू से, तो 1 नंबर सवाल को भी देख ही लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और समझने में आसानी से आ जाए। तो 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मेरा 1 नंबर सवाल कह रहा है,
दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें से प्रत्येक का घनाभ, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो घन है जिसका प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दोनों को मिला करके एक घनाभ बना जाता है। दोनों को मिला करके एक घनाभ, दोनों को जब मिलाएंगे तो घनाभ बनेगा और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है प्रत्येक घन का आयतन, तो प्रत्येक घन का आयतन मेरे पास दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, भुजा क्यू, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू बराबर 64। यहाँ देखना पड़ेगा 64 किसका क्यू, यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो उसको खंड कर लेंगे। तो हमको याद था भुजा क्यू बराबर 64, 4 का क्यू है, 4 का क्यू यदि तो दोनों का आधार बेस नहीं, पावर बराबर है, घात बराबर, इसलिए भुजा आधार भी बराबर होगा। भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखते हैं प्राप्त घनाभ के लिए एल हो जाएगा, दोनों की जोड़ेंगे तो दोनों लंबाई तो बढ़ जाएगा, तो एल मेरा 8 से 4 4 8 हो जाएगा। अब चौड़ाई 4 ही रहेगा, ऊंचाई के लिए 4 रहेगा। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब तक वो वक्र पृष्ठ नहीं बोलेगा तो हम वक्र पृष्ठ नहीं लगाते हैं। यदि वो पृष्ठीय बोल रहा है तो इसका मतलब ये समझ लेना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लेना है। तो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब फार्मूला लगा दिए, 2 इंटू एल का मान है 8 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8 बराबर 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, सबको जोड़ने पर 2 गुना 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा घनाभ का आयतन आ गया। देख रहे हैं पर्दा उड़ रहा है। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है उसको देखते हैं। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर नहीं, एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, सबसे पहले एक अर्धगोला बनाना है, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ये मेरा बेलन हो गया, उसी के ऊपर रख गया। उसी त्रिज्या का, इसकी संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखते हैं चौदह सेंटीमीटर हो गया, त्रिज्या हो गया, तो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या। अब बेलन की ऊंचाई, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, संपूर्ण खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोले का त्रिज्या। तो 13 था, उसका 13 में 7 घटा दिए तो 6 हो गया। अब लेते हैं आगे। तो निकालना था खिलौना नहीं, बर्तन हम गलत बोल रहे हैं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पर 2πr² प्लस बेलन का 2πrh। त्रिज्या दोनों एक ही है इसलिए 2πr कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया r प्लस h। अब मान रखेंगे 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू 7 था, 7 प्लस 6, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 14 नहीं 44 गुना 713
1352 1352 557 इतना सेंटीमीटर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देख लेते हैं। तीन नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले जानते हैं, देखते हैं शंकु के आकार का जिस उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित। सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। पूरा पात्र संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला को हटा देंगे, इस अर्धगोला का त्रिज्या घटा देंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। त्रिज्या 3.5 शंकु की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ नेक्स्ट है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। संपूर्ण पृष्ठ हो जाए, दोनों का वक्र पृष्ठ लगा देंगे। अर्धगोला सीधा लिखते हैं, अर्धगोला प्लस शंकु, शंकु ब्रैकेट में का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का हो जाएगा मेरा 2πr स्क्वायर प्लस शंकु का पायर एल। एल तो हम निकाले ही नहीं, यहाँ पे सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा। पहले कॉमन लेते हैं, 2πr कॉमन आ गया तो 2r प्लस एल बच जाएगा। 22/7 गुना 3.5 गुना 2 गुना 3.5 प्लस एल का वैल्यू तुमको मालूम नहीं था, पहले एल निकालना पड़ेगा। एल के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एल इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान था कितना 12 का स्क्वायर करना प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया मेरा बराबर 144 अब प्लस 13 3 चौके 12.25 इसको जोड़ने के बाद आता है 25 इंटू 4 2 6 5 125 ले लेते हैं। तो इसका खंड यदि इसका वर्गमूल करेंगे तो ये मेरा 12.5 हो जाएगा। सॉरी 12.5 ही है, कन्फर्म है, लेकिन चलिए इसको हम करके ही देख लेते हैं 12.5 आता है या नहीं आता है। बारह 12.5 तो है, एक बार में आया, यहाँ पर ख़त्म 56 आया, 2 बार में जाएगा 12.5 आ गया। अच्छा 0.5 बार में खत्म, 0.5 मल्टीप्लाई 22 110 प्लस 35 70 7.0 प्लस 12.5। अब यहाँ से देखते हैं 11 गुना 19.5 हो जाएगा, 12 7 19 गुना 0.5 मल्टीप्ली 11 5 55 हाथ मेरा 5 11 99 5 104 हाथ मेरा 10 11 का 11 11 10 21 यानी कि हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब लेते हैं सवाल नंबर 4। सवाल 4 क्या कर रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
घनाकार ब्लॉक है। ये अर्धगोला, एक कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरा रखा हुआ है। तो अधिकतम व्यास, सबसे पहले इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? व्यास भी जो अधिकतम 7 सेंटीमीटर भुजा है, तो व्यास भी अधिकतम की बात करें 7 ही होगा। त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बने रखो। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर से रखा हुआ है ना, तो इसमें देखते हैं। इस लिखें ऊपर वाले भाग का आधार का क्षेत्रफल इसमें सिर्फ घट जाएगा और गोल अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से कि लिखें घन का संपूर्ण लेना पड़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल 6a² संपूर्ण क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा 2πr² माइनस πr²। तो हो गया 6a² प्लस πr²। तो सॉल्यूशन करेंगे 6a का मान 7 का स्क्वायर प्लस पाई का 22/7 और 7/2 का स्क्वायर। 6 गुना 7 49 हो गया। अब प्लस 22/7 गुना 7 49/4 हो गया। 7 से कट जाएगा 2, 7 बार में 11 2 हो जाएगा। तो 9 6 54 24 5 29 24 5 29 हो गया। प्लस 170/2 हो गया। इसको भाग दे दो 294 प्लस 3 गुना 4 गुना 16 यानी 38.5 हो गया। अब जोड़ो 2.5 हो गया। 8 2 अंतराल 8 9 3 12 1 3 अंतराल 1 2 1 3 यानी कि 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये वीडियो काफ़ी, ये आंसर हो गया। ये आंसर क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 10th के मैथ का जितना भी क्वेश्चन है और भी सब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर को एक एक सवाल बताएंगे, एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। बस आज के लिए इतना रहने दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब अगले वीडियो में 5 नंबर सवाल से बताया जाएगा ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं हो। प्रत्येक सवाल बताया जाएगा, जहाँ कुछ डाउट हो जाए तो कमेंट में लिख दे। चलिए आज के लिए इतना रहने दें, धन्यवाद।